हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच इज रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डेटिंग ऑफ फॉसिल्स. सो हमें आइडेंटिफाई करना है जो एबीसीडी ऑप्शन दिए हुए हैं, रेडियो कार्बन मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड या यूरेनियम लेड मेथड. इनमें से रिलेटिवली कौन सा सबसे एक्यूरेट है. सो जो की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं वो है अबाउट फॉसिल डेटिंग टेक्निक. अब फॉसिल डेटिंग का क्या मतलब होता है. फॉसिल डेटिंग टेक्निक जो होती है या आप कहे फॉसिल डेटिंग सिंपली मींस कि आपको जो भी फॉसिल्स मिले हैं ना वो आइडेंटिफाई करना कि वो कितने पुराने हैं और उनका क्या टाइमलाइन है. मतलब वो कौन से ड्यूरेशन में, कौन से टाइम पे, कौन से एरा में वो अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे. सो एक एक करके सारे टेक्निक्स की बात करते हैं. सबसे पहला है जो हमारे ऑप्शन में भी गिवन है, रेडियो कार्बन मेथड. सो इसकी बात करते हैं. सबसे पहले रेडियो कार्बन मेथड. ये वाला जो हमारा रेडियो कार्बन मेथड है इसको कार्बन 14 भी कहते हैं, कार्बन 14 मेथड भी कहते हैं. और ये ना इसकी खासियत क्या है कि इसमें आप ऑर्गेनिक मटेरियल्स की डेटिंग कर सकते हो. ऑर्गेनिक मटेरियल्स की आप डेटिंग कर सकते हो और अगर टाइमलाइन जो है वो करीब 50,000 ईयर ओल्ड तक का पता लगा सकते हो. 50,000 ईयर ओल्ड तक का पता लगा सकते हो. तो कह सकते हैं कि ये ना जो रेडियो कार्बन मेथड जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल है टू रीसेंट फॉसिल्स. ठीक है, रीसेंट फॉसिल्स के लिए ये बहुत अच्छा है. और अगर कोई पूछे कि पुराने फॉसिल्स मतलब 50,000 ईयर से पुराने फॉसिल, तो वहां पे वो उतना अच्छा काम नहीं करता है. सो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका ना एक्सेस बड़ा लिमिटेड है. सो ये हो गया हमारा पहला वाला विच वॉज अबाउट रेडियो कार्बन मेथड. तो एक चीज हमें ये समझ में आई कि ये लिमिटेड है, ये सिर्फ रीसेंट फॉसिल्स का करेगा. अगर कोई बहुत पुराने फॉसिल आपके हाथ लग गए तो आप इसका मेथड यूज नहीं कर पाओगे. अब एक बार ऑप्शन बी देख लेते हैं जो कह रहा है पोटेशियम आर्गन मेथड. सो ये क्या है, ये एक दूसरा मेथड है और इसकी खासियत क्या है कि इससे ना आप वॉल्केनिक और एश लेयर्स को डेट कर सकते हो. वॉल्केनिक और एश लेयर, ठीक है, इनकी डेटिंग कर सकते हो आप. अच्छा, ये एनीथिंग जैसे एनीथिंग ओल्डर देन 1 लाख ईयर, ठीक है, का आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है. आपको डेटिंग यहां तक की कर सकता है. ये ना एक्यूरेट है. इट इज एक्यूरेट किसके लिए, सिर्फ वॉल्केनिक लेयर्स के लिए. तो जैसे आपने देखा कि पिछले वाले में हमने ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए कर रहे थे, ये जो है ये वॉल्केनिक लेयर के लिए. तो मान लीजिए अगर आपको ये वाला मेथड यूज करना है ना तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि फॉसिल के आसपास कोई वॉल्केनिक लेयर है या नहीं. अब मान लो अगर वॉल्केनिक लेयर नहीं मिली सो तब आप नहीं कर पाओगे ये वाला मेथड यूज. सो इस मेथड को यूज करने के लिए वॉल्केनिक लेयर जो है वो फॉसिल के अराउंड प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आप उसका प्रेडिक्शन कर पाओगे. शुड बी प्रेजेंट, तभी आप उसकी डेटिंग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे. अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड. सो इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड ये ना आजकल डेटिंग के लिए यूज किया जा रहा है, बहुत पॉपुलर है. ये क्या करता है, ये ना ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढता है जो कि फॉसिल के अंदर फंसे हुए होते हैं. ठीक है, वो जो क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं ना आपके फॉसिल के अंदर, उसके अंदर की ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है. और अगर हम समय की बात करें तो ये 2 मिलियन ईयर ओल्ड तक की डेटिंग करता है. इतना इसका मतलब टाइमलाइन ये बता देता है. ठीक है, और सबसे बड़ी बात ना ये बाकियों की तरह, बाकियों में हम क्या कर रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे फॉसिल के आसपास वॉल्केनिक लेयर को ढूंढ रहे थे, है ना, और ये बड़ा लिमिटेड टाइम का बता रहा था. सो ईएसआर ने इसका जो डिसएडवांटेज था दैट इज लिमिटेड टाइम पीरियड, उसको भी बीट किया क्योंकि यहाँ पे 2 मिलियन ईयर ओल्ड है हमारे पास. उसके साथ साथ अगर आप देखोगे पोटेशियम आर्गन की तरह ना हमें सराउंडिंग्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि भाई फॉसिल के आसपास अगर वॉल्केनिक लेयर होगी तभी हम करेंगे वरना नहीं करेंगे. ये ऐसा नहीं है. अगर आप कंसिडर करोगे अभी तक जितने भी पढ़े उनमें से सबसे ज्यादा रिलेटिवली एक्यूरेट ये हमें डेटिंग बताता है. और ना
क्योंकि अब हम लोग सराउंडिंग्स पे नहीं बेस्ड है, हम लोग जो डेटिंग कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, वो हम फॉसिल के सैंपल्स को ही देख के करते हैं, फॉसिल के सैंपल्स ही यूज करते हैं डायरेक्ट, हमें सराउंडिंग की जरूरत नहीं है। सो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें से बेस्ट ये वाला है, इलेक्ट्रॉन स्पिन वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला है यूरेनियम लेड मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, दिस मेथड इज यूज टू डेट रॉक्स, स्पेसिफिकली क्या बोल दिया, रॉक्स, ठीक है, दैट आर मिलियंस टू बिलियन ईयर्स ओल्ड। सोचो, इसका टाइम तो बहुत अच्छा है, मिलियन टू बिलियन ईयर्स ओल्ड का है, लेकिन इन्होंने रॉक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अगर बोले इट इज प्राइमरीली यूज, कि प्राइमरीली अगर हम बात करें तो ये ना जिरकॉन क्रिस्टल्स जो कि आपको इंजीनियस रॉक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस पे बेस्ड है। ये वाला जो अगर मेथड होगा ना, ये रिसेंट सैंपल्स का उतना अच्छा नहीं देखता, रिसेंट सैंपल्स का डेटिंग अच्छा नहीं देता, ठीक है। सो इसीलिए ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं आता, नॉट एप्लीकेबल। बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड वो रिसेंट सैंपल का भी कर देता है। सो इसीलिए द बेस्ट आंसर दैट वी हैव इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजिस्टेंस मेथड का जो भी एडवांटेज है वो बाकी सब से बेटर है, रिलेटिवली एक्यूरेट भी है। So the correct answer is option C. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.